इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, सांसद पप्पू यादव पर हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले हैं। जो हाँ, भाजपा से कनेक्शन खुल करके सामने आ गया है। ये दो चेहरे आप जरा गौर से देख लीजिए। ये हैं वो दो लोग जिन्होंने सांसद पप्पू यादव पर हमला किया, चाकू से हमला किया गया। अब इनकी तस्वीरें सामने आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। एक तरफ नीट पेपर लीक का मामला, दूसरी तरफ चंदा चोरी का मामला। आने वाले यूपी चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। ऐसे में अब इस तरीके से विपक्षी नेताओं पर हमला किया जाएगा क्या? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी नेता तक पूछ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? कैसे पप्पू यादव पर हमला किया गया और आगे कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन मामलों पर सफाई पेश कर पाएगी, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों, जरा इस वीडियो को सबसे पहले गौर से देखिए। ये है इस वक्त इस देश की राजनीति का स्तर। विपक्षी सांसद अगर सवाल पूछे, अगर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करे किसी मुद्दे पर, तो उन पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है। देखिए, ये सांसद पप्पू यादव है, इन पर ये दो लोग हमला करने पहुंचते हैं। एक पत्रकार बनकर पहुंचता है और दूसरा कैमरामैन। पत्रकारों की भीड़ में पहुंच जाते हैं और पप्पू यादव पर हमला करने ही वाले होते हैं कि उनके समर्थक इन्हें पकड़ लेते हैं। फिर भूत बनाकर इन्हें पीटा जाता है। अब दोस्तों, इन दोनों की सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कौन है, सब कुछ सामने आ गया है। ये देखिए, ये वाली तस्वीर आप देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यही आदमी है जिसने पप्पू यादव पर हमला किया था, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ में खड़ा हुआ है। और तो और एक लिस्ट भी सामने आई है। ये देखिए, इस लिस्ट में इस आदमी का नाम लिखा हुआ है। नाम है हैप्पी शर्मा। इसने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये लिस्ट शेयर की है और धन्यवाद दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर ग्रामीण मंडल में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व धन्यवाद। ये है जो पद इन्हें मिले हैं, जो जिम्मेदारियां मिले हैं इन्हें तोहफे के तौर पर, उसके लिए कोई रिटर्न गिफ्ट भी तो देना है। तो रिटर्न गिफ्ट इस तरीके से दिया जा रहा है, सांसदों पर हमला करके। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले संसद के अंदर विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठाया था। आपने वीडियो देखी होगी। तमाम विपक्षी सांसद जो है संसद परिसर में खड़े होकर के नारे लगा रहे थे। पप्पू यादव भगवा कपड़े पहन करके संसद परिसर में बीच में बैठे हुए थे। हाथ में एक दान पेटी ले रखी थी उन्होंने। एक एक करके तमाम सांसद उसमें दान डालने आ रहे थे। ये पूरा हंगामा हुआ। फिर एक सांसद आते हैं आखिर में और पप्पू यादव दान पेटी उठाते हैं और भागने लग जाते हैं। ये पूरा एक नाटकीय ढंग से राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को दिखाने की कोशिश। हालांकि इस पूरे मामले पर मुद्दा सिर्फ इतना था कि सरकार से राम मंदिर के मामले में जवाब चाहिए। राम मंदिर के मामले पर सत्ता को घेरने की कोशिश की जा रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को हिंदुत्व से जोड़ दिया। यह कहा गया कि पप्पू यादव और तमाम विपक्षी सांसद हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे। इसके बाद पप्पू यादव के खिलाफ तमाम तरीके के बयान जारी किए गए। कोई कह रहा है पप्पू की जीभ काट करके लाया जाए, कोई कह रहा है उनका सिर कलम कर दिया जाए। ये तमाम बयान सामने आ रहे थे। इन सब के बीच ये लोग पहुंचते हैं और पप्पू यादव पर चाकू से हमला कर देते हैं। इस वीडियो को कई लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। आप यहाँ देख सकते हैं। अभिमन्यु सिंह ने लिखा है, बाघ के करेजा वाले पप्पू यादव को मारना इतना आसान नहीं है। प्रेस वार्ता में पत्रकार बनकर सांसद पप्पू यादव के आवास पहुंचे व्यक्ति ने पप्पू यादव के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। पप्पू यादव के समर्थकों ने हमलावरों को दबोच लिया और जमकर धुलाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी पप्पू यादव पर समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया है। लिखा है, हिंसा हार के डर से जन्म लेती है, भाजपा हताश है, इसीलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राण घातक हमले करवा रही है।
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी। जांच हो जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहें। इसके अलावा पप्पू यादव ने भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है और भाजपा पर निशाना साधा है। देखिए, लिखा है, पीएम साहब और गृह मंत्री जी, बताइए किसने मेरे ऊपर सुपारी दिया है? यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर कालने भी ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन कौन है? क्या आपका भी इनमें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई हो। यानी कि पप्पू यादव कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप जो है चंदा चोरी के मामले पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, अपनी जो लापरवाही हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार से उस पर जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जब इस पूरे मामले को विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष के सांसदों पर हमला किया जा रहा है। क्या ये सब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के डर को दिखा रहा है? अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव दूर नहीं है, कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस तरीके से विपक्षी सांसदों पर हमला करना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। एक तरफ भाजपा पहले से ही नीच पेपर लीक के मामले में घिरी हुई है, युवाओं पर हमला हुआ, उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तो और उनके कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के साथ अभद्रता हुई। फिर पीएम मोदी आते हैं और कहते हैं कि भैया मैं माफ करता हूं, जबकि जरूरत यहाँ पर माफी मांगने की थी, लेकिन पीएम मोदी आकर खुद ही माफ करके चले गए। और दूसरी तरफ अब सांसदों पर भी हमला हो रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं भाजपा नेताओं के साथ। तो आखिर इसका खामियाजा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि कैसे प्रोटेस्टर्स पर हमले हो रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के हक में बोलने के बजाय उनको माफ करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और तीसरी तरफ इस तरीके से जो सांसद चंदा चोरी के मामले को उठा रहे हैं उन पर ही हमला हो जाता है। तो इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को कैसे हैंडल करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।